कर्पूरी ठाकुरवादी, गांधीवादी, पटेलवादी, आज हम लोगों का दायित्व है इस बिहार में नफरत की जो बात है उसको रोकना। एक बार में कई बार हिंदू मुसलमान की पर्व एक साथ चलती रही। दुर्गा पूजा में मुसलमान आते हैं, रुकिए न सर, पर्व में आते हैं, छठ में सब लोग आते हैं, ईद में झरनी खेलने जाते हैं। तो आज जो बिहार का माहौल बना है चुनावी राजनीति में रमजान और होली को, और हमारे नेता भी बीजेपी के एजेंडे पर खड़े हो गए। गोबर पर जितना घी डालिएगा उसकी मांग क्या आएगा। और नेताओं से इस देश में आप क्या उम्मीद करते हैं? अब जो नेता लोग हैं, संभल में मस्जिद ढक दो, अब जो सियासत हो रही है इस देश में, नेताओं को अपनी कोई कुव्वत और औकात नहीं बची, उनके पास कोई चिंतन और विचार नहीं बचा, नेताओं की अपनी हैसियत नहीं बची है जनता के बीच जाने की। अब वो सहारा सिर्फ नफरत का लेते हैं। बीजेपी या कोई भी पार्टी, इस बात को जान ले, बिहार का इतिहास बुद्ध का, महाभारत के कर्ण का, गुरु गोविंद का, विश्वामित्र का, महावीर का, सीता का, भगवानों से पटा हुआ। यहां सब एक है। यहां कभी नफरत की राजनीति नहीं हुई और ना नफरत की राजनीति चलने देंगे। चाहे रमजान के तरफ से बोलने वाले कोई लोग हों कि होली थोड़ी देर के लिए रोक दिए, मैं इसको स्वीकार नहीं करता। यह जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होती है। सरकार तय करेगी कि हमको नमाज कहाँ पढ़ना है, हमारी सुरक्षा क्या होगी। सरकार को तय करने दीजिए, जब नमाज होगी तो उस वक्त होली खेलने वाले जो सनातन को मानते हैं वैसे ही दूसरे धर्म की इज्जत करेंगे, चाहे वो रमजान हो, चाहे रमजान वाले हो, चाहे होली वाले हो। लेकिन जो नेता उच्चृंखल है और जो दलाल टाइप के, जिनको नेता के द्वारा जिनको एजेंडा तय किया जाता है, जिसको आप लोग बाबा कहते हैं, जिनको सनातन का पता ही नहीं, हमारे इतिहास का पता ही नहीं, इसीलिए आज ये होली भाईचारा, सौहार्द, भाईचारा, होली मिलन, एक संदेश हमारे छात्र युवा पार्टी के नेताओं के साथियों के द्वारा, कांग्रेस लीडरशिप, हमारे नेता राहुल जी, प्रियंका गांधी जी, जिस अमन के लिए, जिस प्रेम के लिए जाने जाते हैं, जिस नफरत को खत्म करने हमारे नेता निकले हैं, और बिहार को राजनीति के 25 के एजेंडे में हिंदू मुसलमान का एजेंडा जो बीजेपी और बाबा, प्रोजेक्ट बाय मोदी जी एंड आरएसएस, शंकराचार्य ऐसे बाबा की आलोचना कर चुके हैं, देश का लगभग संत ऐसे बाबाओं को नकार चुके हैं जिसको आप लोग बाबा कहते हैं। ऐसे बाबाओं को कभी भी बिहार एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ऐसे लोगों का जगह नफरत करने वालों का जेल हो। नीतीश जी का जो संस्कार है, या लालू जी का, वो कर्पूरी ठाकुर का, या रामविलास जी का, जेपी लोहिया का, जो लोग ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी की विचार की सरकार बनेगी, इस देश में नहीं,
जब तक दुनिया रहेगी बिहार में कभी भी आरएसएस और नरेंद्र मोदी की विचारधारा वाली सरकार नहीं हो सकती। यहाँ जेपी लोहिया, पटेल, अंबेडकर, गांधी और नफरत के खिलाफ सरकार बनी। आज भी नीतीश कुमार यदि प्रासंगिक हैं जेपी लोहिया, कर्पूरी और गांधी के विचारों के कारण, अन्यथा कब के खत्म हो गए। आज भी लालू यादव यदि राजनीति में हीरो बने हुए हैं तो जेपी लोहिया, कर्पूरी के कारण। जो आरएसएस की बात करेगा वो मिट जाएगा। इसीलिए आज का होली मिलन सभी साथियों के साथ बिहार के अमन के लिए, सौहार्द के लिए और एक खूबसूरत बिहार के इतिहास की रक्षा की। धन्यवाद। तो देखिए पप्पू यादव होली खेल रहे हैं, होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया है। पप्पू यादव फूल बरसा रहे हैं, खुद होली खेल रहे हैं। पप्पू यादव की होली देख लीजिए। पप्पू यादव अपने समर्थकों के साथ फूलों की होली खेल रहे हैं। पप्पू यादव अपने समर्थकों के साथ फूलों की होली खेल रहे हैं। इस बार अबीर गुलाल उड़ेगा। तो पप्पू यादव ने होली खेलने के पहले एक बड़ा संदेश दिया है कि बिहार में या देश में नफरत की राजनीति नहीं चलेगी। हमारे मित्र लोग खेलेंगे। मेरे पिता का इसी साल हुआ है। हम लोग कर लिए सर, और उसमें भी दिक्कत नहीं है। कई बिहार में घटना घटी है। हमारे छात्र यही है वसुधैव कुटुंबकम, और इसी फूल से बिहार को सजाए। रुको 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 पीछे। अच्छा अच्छा।